एकैकमक्षयं पुंसां किं यत्र चतुष्टयं रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता। एकैकमक्षयं पुंसां किं यत्र चतुष्टयं। कहते हैं मानव के शरीर में ये चार कारण हैं बिगड़ने के और चार ही कारण हैं बनने के। देखिए, रूप, खूब रूपवान होना, सुंदर होना, यौवन जवान होना, रूप यौवन, संपत्ति संपत्तिवान होना, खूब पैसावान होना, और चौथा है क्या? प्रभुता, कोई बढ़िया पद मिल जाना। रूपवान होना, जवान होना, संपत्तिवान होना और कोई प्रतिष्ठा, बड़ा पद मिल जाना। और यह विवेक शून्य है व्यक्ति तो उससे व्यभिचारिक कर्म ही होते हैं जिससे उनका विनाश हो जाता है। और जो रूपवान है, संपत्तिवान है, जवान है और पद प्रतिष्ठावान के साथ साथ विवेकी है, जब विवेक उसको रहेगा तो उसी विवेक के कारण ये चार ही उसके पूजा के, उसके श्रद्धा के, उसके विश्वास के और उसके आगे जन्मों जन्मों तक अग्रणी जस के लाभ ही मिलेंगे। अग्रणी जो है उसके परोपकार, उसके उन्नति प्रोन्नति के कारण बनेंगे। वो कभी नीचे नहीं गिर सकता। और विवेक न हो तो हमसे व्यभिचारी कार्य होगा जिससे संसार में थू होगा, गालियां ही सुननी पड़ती हैं। बोल भक्त भगवान की जय हो। बेटा देखो, एक बात और ध्यान देना, विवेक प्राप्त होता है संतों से और संत समझो कि स्वयं भगवान के ही रूप हैं। यानी भगवान कह रहे हैं साधवो हृदयो मह्यम श्राद्धो हृदय में वच। यानी साक्षात साधु के हृदय में मैं निवास करता हूँ और संत मेरे हृदय में निवास करते विचरण करते हैं। इसलिए संत का जीवन में कभी अपमान न हो, ऐसा विचार करते रहना चाहिए। अब भगवान ही सुंदर उपदेश कर रहे हैं और भगवान के ही पुत्र पौत्र कह रहे हैं कि पिताजी बाबा जी सठिया गए हैं, 60 वर्ष का उम्र लग रहा है इनको हो गया है, अब ये केवल बूढ़े वाली ही बात करेंगे। हम अभी बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, मस्ती में नहीं रहेंगे तो रहेंगे कब? तब इन्होंने क्या किया, पिता यानी भगवान की बात का अवहेलना किया और संतों का अपमान करने के लिए चल पड़े। एक बार प्रभास क्षेत्र में सप्त ऋषियों का समुदाय बैठ के भगवान का नित्य यजन कर रहा था। अपने भगवान का इष्ट का ध्यान सुमिरन जप तपस्या कर रहे थे कि भगवान के पौत्र अनिरुद्ध, पुत्र प्रद्युम्न, प्रहस्त, चारुभान, सांब आदि चले हैं। सांब बड़ा सुंदर था, स्त्री के समान दिखता था, तो सांब के पेट पर कपड़ा बांध करके और साड़ी पहना दिया, फरिया पहना दिया और बड़ा सा घूंघट काट दिया। अब सांब देखने में लगता है कि सचमुच में कोई स्त्री है। और लेके पहुंचे सब कहाँ? ऋषियों के पास। उन ऋषियों में संजोग से दुर्वासा जी के पास बैठे और पूछा, महाराज कृपा करके बताइए, हमारी घरवाली है, पेट से है, बड़ी तकलीफ में है और इसका 9वां महीना चल रहा है, कब तक बच्चा हो जाएगा और कौन सा बच्चा होगा? दुर्वासा जी ने ध्यान लगा करके देखा। जैसे ही ध्यान लगाया दुर्वासा जी ने तो देख लिया, ओहो ये तो भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हैं सांब और मेरी परीक्षा लेने आए हैं। इन संतों को आजमाने आए हैं, हमारी हंसी उड़ाने आए हैं कि संतों में कोई ताकत नहीं होती। दुर्वासा जी 1 नंबर के क्रोधी ऋषि, लगा क्रोध और दुर्वासा जी ने क्षण मात्र में
क्रोधाग्नि में जलते हुए जल निकाला कमंडलू से, दे दिया श्राप। मैं बता रहा हूँ कि इसके पेट से कौन होगा, जिसको लेके घरवाली कह रहे आए हो, इसके पेट से मूसल पैदा होगा और वही मूसल तुम यदुवंशियों का संहार कर डालेगा। श्राप दे दिया। अब तो भगवान कृष्ण के पुत्र आदि लोग डरते हुए भागे भागे उग्रसेन राजा के पास आए। कपड़ा हटाया तो इतना मोटा सा मूसल उसी के पेट पे था। उग्रसेन ने उस मूसल को उखल से कुटवा करके जो है समुद्र में फेंकवा दिया कि ना ये मूसल बचेगा ना हमारी मौत होगी। लेकिन भगवान का श्राप, संत का श्राप, ब्राह्मण का श्राप कहीं जा सकता है क्या? श्राप मृषा न जाए देव ऋषि वाणी, वही जो फेंक दिया मूसल कुटवा के। अटेर नामक खर जमा है जो आपको कथा के प्रसंगों में सुनाया जाएगा। इन अटेर के वृक्षों से यदुवंशियों ने अंत में अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाने पर युद्ध करके अपने में लड़कट के समाप्त होते हैं। इधर महाराज भगवान अपने सभा में बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि प्रजा सुखमय हो, शांतिमय हो, समृद्धिमय हो। उसी राजराजेश्वर भगवान द्वारिकाधीश के ही राज्य में एक बड़े ही अच्छे ब्राह्मण हैं जिनका नाम श्रुतिधर है। श्रुतिधर यानी शास्त्र वेदों के ज्ञाता हैं। ऐसे श्रुतिधर बाबा के वहाँ एक नहीं अपितु अनेकों सुख सुविधाएं थीं। पत्नी भी सुलक्षणा थी। श्रुतिधर बाबा भी बड़े धर्म परायण थे। संजोग देखिए कि कभी कभी जीवन में हमारे ऐसे भी समय आ जाते हैं जो महाराज ऐसे भी समय आ जाते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था। श्रुतिधर बाबा के कई बरस बीत गए शादी के, कोई संतान नहीं होती है। तो श्रुतिधर बाबा महाराज बड़े चिंता में हैं। पत्नी को समझाते, देवी चिंता न करो, यदि हमारे भाग्य में संतान सुख होगा तो अवश्य ही संतान होगी। अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। कुछ वर्ष कालांतर व्यतीत हुए और श्रुतिधर बाबा के वहाँ एक संतान, प्रथम संतान की सूचना मिली। तब तो पत्नी के महाराज कायाकल्प हो गए, बड़ी ही खुश हुई, बड़ी प्रसन्न चित्तमना हुई। अब धीरे धीरे वर्ष बीते और वह पत्नी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बच्चा तो ब्राह्मणी के जन्मे है महाराज, लेकिन जन्म लेते ही वह ब्राह्मण क्वाहम नहीं कह पाता, रोता भी नहीं है और जन्म लेते ही उस ब्राह्मण पुत्र की मौत हो गई। कई वर्षों पर जन्म लिया बच्चे ने और जन्म लेते ही जब उसकी मृत्यु हो गई तो पत्नी बड़ी बिलक बिलक के रोने लगी। अपने पति के कंधे पर सिर रख के श्रुतिधर बाबा ने कहा, देवी तुम झूठ मूठ में परेशान हो रही हो। जो हमारे प्रारब्ध में नहीं था, साथ लिखा था, तो नहीं रह सकता है। देवी शांत हो जाओ, मन में तसल्ली रखो। जिस हरि ने हमसे छीना है वही पुनः देगा। अब दूसरी बार उस ब्राह्मण देवता के वहाँ संतान का योग बना और संतान ने इस बार भी जन्म लिया। तो जो पहले संतान के साथ घटना घटी वही घटना दूसरे संतान के साथ घटती है। श्रुतिधर बाबा पुनः अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, देवी ये तुम्हारे कुल के दोष से हो सकता है कि हमारे संतान का नष्टीकरण हो गया हो। यानी स्त्री के ससुराल और माई के दोनों दोषों से संतान का दोष होता है, दोनों कुलों से। तो प्रथम कुल पहले ससुराल का, दूसरा नष्ट हुआ तो मायके का सांत्वना दिया। इस तरह से ब्राह्मण के महाराज एक नहीं पूरे 8 संतान हुए और 8 के 8 संतान होने के बाद उस ब्राह्मण देवता के 8 संतान मर गए महाराज। और 8 संतानों को उस ब्राह्मण ने अपने हाथों से माटी दी थी, अपने हाथों से उन्हें दफनाया था।
9वें संतान का जब संकेत मिला तो वह ब्राह्मण द्वारिकाधीश के पास गया और द्वारिकाधीश के महलों में जाके द्वारिकाधीश को बुलाता है और वह ब्राह्मण देवता कहता है कि द्वारिकाधीश महाराज आप बाहर निकलो। द्वारिकाधीश बाहर आए और द्वारिकाधीश से कहता है सरकार जानते हो यह ब्राह्मण आपके दरवाजे पे असमय नहीं आता। आज ब्राह्मण देवता ने इस ब्राह्मण ने अपने 8 पुत्रों को शमशान की भूमि में दफना के यह अभी तक जीवित है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी संतान सुख चाहती है और मैं जानता हूँ कि प्रजा तभी दुखी होता है जब उस देश का राजा पापी होता है और हमारे देश के राजा तुम हो और तुम्हारे जैसा राजा होते हुए हमको कष्ट मिल रहा है, यानी कि तुम्हारे कर्मों में कुछ ना कुछ खोट है। द्वारिकाधीश को इतनी खोटी बातें जब सुनाई खरी खोटी तो अर्जुन जी खड़े थे। अर्जुन जी ने कहा ब्राह्मण देवता अपने जवान को लगाम दीजिए। देखो कुछ कमी है भाई, सेल लगा बैठ गई।